يلا ضل شو ده؟ इजराइल और अमेरिका को यह लगता था कि शायद वो ईरान को अपनी ताकत से झुका लेगा और ईरान से अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन ईरान जो बार बार यही बात दोहरा रहा था कि अगर तुमने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, और हुआ भी कुछ वैसा ही। एक हमले का जवाब ईरान ने 7 देशों पर हमले से दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक। मयंक, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, पूरे 7 देशों पर हमला, ये क्या है? देखिए, बड़ा खबर आ रही है। ईरान ने ज़बरदस्त पलटवार किया है, और जिस तरह से हमले इजराइल और अमेरिका ने किए, फाइटर जेट से, टॉमहॉक मिसाइल से तेहरान में धमाके हुए, उसके बाद ईरान ने बड़ा पलटवार किया। सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि इजराइल के ऊपर एक साथ 100 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर की गई, और बताया जा रहा है कि करीब 300 ड्रोन्स फायर कर दिए गए। और ईरान की तरफ से कहा गया ये तो अभी पहला बैराज है, यानी ये मिसाइल्स की पहली लहर है, और पहला रिप्लाई किया गया, जो कि इजराइल के कई शहरों में धमाके की खबरें आ रही हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम उन्हें नहीं रोक पाया, तो पहला जवाब इजराइल को दिया गया। दूसरी, जिसका आपने जिक्र किया, जो दूसरी खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक 7 देशों में अमेरिका के बेसिस पर एक साथ ईरान ने हमला किया। अबू धाबी में, यानी कि यूएई में जो अमेरिकन बेस था उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा कुवैत में जो अमेरिका के फाइटर जेट्स जिस बेस पर थे उसको निशाना बनाया गया। बहरीन में नेवल बेस है अमेरिका का, उसको बताया जा रहा है बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया था अगर हम पे हमला होता है तो जितने अमेरिका के बेसिस मिडिल ईस्ट में हैं सबको हम टारगेट करेंगे। हमारी दुश्मनी इन देशों से नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल हमले के लिए देते हैं और आपकी ज़मीन पे अगर अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं तो वो हमारे निशाने पे होंगे। यानी रियाद में, सऊदी अरब में भी ईरान ने मिसाइल्स बरसा दिए हैं। इसके अलावा जॉर्डन, देखिए जॉर्डन वो देश है जहाँ पे सबसे बड़ा अमेरिका का फाइटर जेट्स का मूवमेंट हो रहा था। F-35 जेट्स थे, F-16 जेट्स थे, वाक्स प्लेन्स थे, रिफ्यूलिंग जेट्स थे, ये सब के सब वहाँ मौजूद थे। पेट्रियट लगाया गया था डिफेंस सिस्टम, थार्ड लगाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद जो खबरें आ रही हैं, जॉर्डन पर भी ईरान की मिसाइल्स गिरी हैं। और एक बार फिर अल उदैद बेस यानी कतर में, जिसको अमेरिका 12 दिन की जंग के दौरान भी ईरान ने निशाना बनाया था, एक बार फिर यहाँ पे मिसाइल से बड़ा अटैक। लेकिन अभी तक तो ये सब चल रहा था, जेनेवा में, यूएई में, सभी जगह चर्चा चल रही थी, बातचीत हो रही थी, टेबल पर आ रहे थे, विटकॉफ जा रहे थे, इधर से अरागची जा रहे थे, तो इतना सब कुछ चल रहा था, इतनी मूवमेंट, उसके बाद ये मिश्रा जी, ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, सबको ये बात जाननी चाहिए। ये सवाल सही है आपका। देखिए, हुआ ये, जो तीसरे दौर की बातचीत हुई जिनेवा में, हाँ। उसमें ट्रंप की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ थे, जेरेड कुशनर थे, इनकी तरफ से 3 ऐसी डिमांड रख दी गई जो कि ईरान को कतई स्वीकार नहीं थी। पहली बात, अमेरिका ने ये कही कि साहब आपका जो जितना एनरिच्ड यूरेनियम है, हाँ। आप वो अमेरिका को दे दीजिए। हाँ। अब ये बात ईरान को कतई मंजूर नहीं, ना ईरान की सेना को मंजूर, किसी को मंजूर नहीं होगा कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम आप अमेरिका को दे दे। ईरान ने मना कर दिया, साहब हम नहीं देंगे। दूसरी डिमांड ये कही गई कि आपके जितने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स हैं, चाहे इस्फहान में हो, फोर्दो में हो, इन सबको आप बंद कर दीजिए। ईरान ने कहा भाई हमें अपनी सिविल एनर्जी की ज़रूरतों के लिए जो है वो हमें न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो है ज़रूरत है न्यूक्लियर एनर्जी की, तो हम इसको पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। अगर आपको इंस्पेक्शन करना है आप आके करके देख लीजिए, हम बम नहीं बना रहे, आप चेक कर लीजिए, लेकिन हम इसको पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। और तीसरी एक ऐसी डिमांड रखी गई थी जो कि बेहद ही हैरान करने वाली, और ईरान ने कहा था हम इस पर बात भी नहीं करेंगे। ये कहा जा रहा अमेरिका की तरफ से, खासतौर पर इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान अपनी मिसाइल्स की रेंज 400 किलोमीटर कर दे। तो अब ये एक ऐसी डिमांड थी जिस पे आप सिर्फ हंस सकते हैं। ईरान एक तरफ तो जो है ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ICBM टेस्ट कर ली है, और वो पेंटागन की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं अगले कुछ दिनों में। डोनाल्ड ट्रंप खुद वहाँ संसद में कह रहे हैं, तो कैसे ईरान इन शर्तों को मानता कि अपनी मिसाइल रेंज आप 400 और 500 किलोमीटर कर दीजिए। नतीजा ये था
ईरान ने सब मांगे जो है वो ठुकरा दी। उसके बाद आज सुबह जो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि जो है ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी, अब हम हमले का प्लान कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 10 देशों ने ईरान की जितनी फ्लाइट्स थी वो कैंसिल कर दी थी। एयर स्पेस पहले ही बंद हो चुका था। और उसके बाद फिर आज सुबह जो खबरें आई कि फाइटर जेट्स ने, इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने हमला कर दिया। लेकिन ये परिस्थितियां बनते बनते यहाँ पर अब चूंकि मिसाइल्स का आपने जिक्र किया, मुझे नहीं लगता कि जो मिसाइल्स का पूरा जखीरा ईरान के पास है ऐसा शायद उसके आसपास भी कोई हो। देखिए, जहाँ तक सवाल है क्योंकि ये सवाल इसलिए कि ये हमला इजराइल ने जो बयान दिया था कि ये जारी रहेगा, तो फिर ईरान की भी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, एक तो उन बड़े 7 देशों पर कंटिन्यू ईरान ने वो करके दिखा दिया जो ईरान कई समय से कह रहा था। देखिए, जिस तरह से ईरान में लगातार मिसाइल टेस्ट हो रहे थे वो इस बात का इंडिकेशन थे। खुद खबरें आ रही थी, चाहे वो CIA की रिपोर्ट हो, मोसाद की तरफ से भी ये बातें सामने आई थी और कई यूरोपियन एजेंसीज ने भी कहा था कि ईरान जो है वो हर महीने 3000 मिसाइल्स बनाने की पोजीशन में है और तेजी से मिसाइल्स बना रहा है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि देखिए हमारी जो मिसाइल्स हैं, बल्कि यहाँ तक क्लियर हो चुका था कि अगर हमला होता है तो इतनी मिसाइल्स इजराइल पर दागी जाएंगी, इतनी मिसाइल्स जो है बेसिस पर दागी जाएंगी। इसके नंबर वो पहले से सेट था। लॉन्च पैड्स पे आप देखिए कितने कम समय के अंदर हमला हुआ है। ईरान ने 1 घंटे के अंदर जो है वो 7 देशों पर हमला कर दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी तैयारी ईरान ने कर रखी थी। अब इतना सब होने के बावजूद ईरान पर हमला करना ये एक ऐसी मिस्टेक हो गई है मैं तो उसको एक बड़ी गलती के रूप में ही देखूंगा मिडिल ईस्ट में, जिसमें एक बड़ी जंग में अमेरिका और इजराइल उलझ सकते हैं। देखिए, ये बात जो है वो कई अमेरिका के जनरल्स ने भी ये बात कही और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा भी था कि चाहे ब्रैड कूपर हो, उनके सेंटकॉम के चीफ हो, या डैन केन हो जो उनके चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ है, उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कहा था कि अगर हमला होता है ईरान पे तो हम एक लंबी जंग में उलझ सकते हैं। और अब जो नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से अब मिडिल ईस्ट में इराक वॉर से भी खाड़ी युद्ध से बड़ी जंग छिड़ चुकी है। अब इसमें ये आर पार की लड़ाई है। ईरान ने कहा था हम कोई लिमिटेड स्ट्राइक नहीं करेंगे, कि ये कोई फिक्सिंग नहीं करेंगे हम ऐसी कि भाई जो है कि बस हमला, एक तो हमला कर दिया और वो 2 दिन में लड़ाई हुई और सब खत्म हो गया। एक ऑल आउट वॉर होगा और ये एक बड़ी ऐसी जंग शुरू है जिसका अंत अब दिखाई नहीं दे रहा है और इसमें बड़ा नुकसान होगा इजराइल को। निश्चित रूप से, और इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर भी पड़ने वाला है स्वाभाविक रूप से। लेकिन इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, क्या इससे पार पाने का कोई तरीका अभी बचा है? इसमें भारत की क्या भूमिका होगी आगे आने वाले समय में? क्या UN भी इस तरह के वॉर्स को लेकर के कोई अपनी प्रतिक्रिया या हस्तक्षेप कर सकता है, या फिर अमेरिका जो दावे करता है बार बार युद्ध रुकवाने के और युद्ध करने के, तो ट्रंप पहले से ही शौकीन है, क्या अब उनका शौक इससे पूरा हो पाएगा? इन सभी पर अपडेट्स जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। يلا ضل شو ده